Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read History of 6th class chapter 4th. What books and barriers tells us? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र. One of the oldest books in the world, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक. You many have heard about the Ved. There are 4 of them: the Rigved, Samved, Yajurved and अर्थवेद. The oldest Ved is the ऋग्वेद. ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है. Composed about 3500 years ago. क्या आप जानते हैं, आपने वेदों के बारे में सुना है? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद. इसकी रचना कब हुई है? लगभग 3500 साल पहले हुई है. ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है. सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया. ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं. इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं. एक अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमवेद. अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनता है. वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी. आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटना, सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ बताते थे. अधिकांश सूक्तों के रचयिता सिखाने और सीखने वाले पुरुष थे. कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है. ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है. तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उसे वह भाषा थोड़ी भिन्न डिफरेंस है. संस्कृत एंड अदर्स लैंग्वेज. संस्कृत और अन्य भाषा. संस्कृत इज पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेज नो एज इंडो यूरोपियन. संस्कृत भाषा परिवार का हिस्सा है. भारत की नई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं, जैसे फ्रांसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, है ना, ये सब इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं. एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसे कई शब्द एक जैसे हैं. उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द में से लिया है. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्व वक्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे. ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और समजुल के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है. जो नेक्स्ट पेज पर आपको जो एक स्टोरी दी हुई है, विश्वामित्र और नदियां. ऊपर जो ऋग्वेद की पांडु का एक पन्ना है, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी. लगभग 150 वर्ष पूर्व पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था. इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ. ये पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है. ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है. गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही इसमें हुआ है. हॉर्स एंड चारियोट्स. मवेशी, घोड़े और रथ. ऋग्वेद में मवेशियां बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं. घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था. इन लड़ाइयों में मवेशियां जीत कर लाए जाते थे. लड़ाइयों में वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जैसी जल्दी तैयारी हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था. कुछ लड़ाइयाँ
पानी के स्रोत लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीतने के लिए धन का भी कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियों में देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग भाषाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, है ना। ये तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी और ना ये कर वसूल करते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना शासन बनाते थे। तुम इनमें से कोई अपना नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद का आर्य कहते थे, है ना। कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, है ना। विरोधी को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद में समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखिए। व्हाट आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटी, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो इसमें क्या होता है कि महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, बई और घोड़े के सामान मिले, है ना। कुल्हाड़ियाँ मिली, कटार मिले। तो इससे क्या होता है कि पहले के लोग क्या करते थे कि लोहे का प्रयोग करते थे। देखिए, वॉज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटी, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो होता था क्योंकि वहाँ की जो कब्र हैं, खुदाई है, उसमें क्या मिले हैं अपन को, लोहे के सामान मिले थे, घोड़े के सामान मिले और कुल्हाड़ियाँ मिली, कटार मिली। तो इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा के शहर लोग क्या करते थे, लोहे का प्रयोग करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना है। पुरातत्ववेद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जो नीचे दिए हुए हैं मानचित्र, उसमें देख सकते हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टियों के बर्तन पाए जाते थे। तो जो लोगों को दफनाते थे तो उनकी सामाजिक स्थिति की भिन्नता को देखते हुए कि कुछ अमीर हैं, गरीब हैं और सरदार हैं, तो उनको उनकी पसंद की चीज उसमें दफनाई जाती थी। बेरियर्स स्पोर्ट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्र गाहों खास परिवार के लिए होती थी। तो होती थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते थे। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पे दफनाया गया होगा। बाद में मरने के बाद लोग पोल्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे और लोग आवश्यकता के अनुसार सबों को दफनाने कर दोबारा आया करते थे। तो परिवार के लोग हों इकट्ठे, इन लोगों को दफनाया जाता था। ए स्पेशल बेरियल्स एट इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इसमें जो चित्र दिया हुआ है, इसमें इनाम गांव खोजेंगे हम, है ना। इसमें देखेंगे कि ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है।
इस जगह में 3600 से 2700 साल पहले के लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें अंदर, घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। इसमें बताया है कि कंकालों का बताया है कि कंकालों के विषय में कैसे कि एक बच्चे के कंकालों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये बच्चे का है, बड़े का है, पुरुष का है, स्त्री का है। तो ये जो दफनाया जाता है तो उसमें ये सब कंकालों की पहचान की जाती है। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्व वेदों में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इन्हें खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, है ना, हिरण, मृग, हिरण, बहुत से नेवले, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी इसमें पाई जाती। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरी एकत्र भी किए जाते थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।